साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है जो बोएगा वही पाएगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर उन्हें बेचने का काम करता था। तो एक दिन उस किसान की पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया और वो किसान उसे बेचने शहर गया। वह मक्खन गोल पेड़े की शक्ल में था तथा हर एक पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय, चीनी, तेल, साबुन वगैरह सामान खरीदकर अपने गांव को वो किसान रवाना हो गया। अब उस किसान के जाने के बाद दुकानदार ने एक पेड़े का वजन किया तो उस पेड़े का वजन 900 ग्राम निकला। फिर तो उस दुकानदार ने हर पेड़े का वजन किया परंतु सभी 900 ग्राम के निकले। अगले सप्ताह किसान फिर से हमेशा की तरह मक्खन लेकर दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा तो दुकानदार ने चिल्लाते हुए किसान से कहा, दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से मुझे कारोबार नहीं करना। 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो बताकर बेचने वाले शख्स की शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। तब किसान बड़ी विनम्रता से बोला, भाई हम तो गरीब बेचारे लोग हैं, हमारे पास माल तोलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत कहाँ है। मैं तो जो आपसे 1 किलोग्राम चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पलड़े में रख कर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का माखन तोल कर ले आता हूँ। साथ संगत जी, हम जो दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है, चाहे फिर वो इज्जत हो, मान सम्मान हो या बेशक धोखा हो। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि जैसे ही मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी, दिशा एक बार फिर से अपने पति मोहन को गुस्से में देखने लगी। उसे ऐसे गानों से मान लो खींच सी होती थी, मगर उसके पति मोहन को ऐसे गानों को सुनने में सुकून मिलता था। अक्सर जब भी इसके चलते दोनों पति पत्नी में नोक झोंक होती तो मोहन का वही पुराना तर्क होता था। दिशा ऐसे गानों में एक ईश्वर की चेतावनी होती है जो हमें जीवन में गलत रास्ते पर चलने से रोकती है। एक बार सोचने के लिए विवश करती है कि सोच लो तुम जो कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। लेकिन दिशा हर बार ऐसी बातों को किताबी मानकर मोहन का परिहास करने लगती कि ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मोहन के मोबाइल फ़ोन से बात करने के बाद दिशा बोली, सुनिए मैं बाजार जा रही हूँ, कल हमें माता पिता और भाई भाभी ने स्पेशल तौर पर बुलवाया है तो उनके लिए कुछ सामान खरीदना है। ये कहकर दिशा बाजार पहुंची जहां अपने भाई के बच्चों और अपने माता पिता के लिए उसने कुछ कपड़े खरीदे। मकर संक्रांति पर्व के चलते दुकान पर बहुत भीड़ थी। दुकानदार ने खरीदारी का कुल बिल 2300 रुपये बताया। दिशा ने परस से 500 के 5 नोट निकाल कर दुकानदार की ओर बढ़ाए, लेकिन अत्यधिक ग्राहकों के चलते दुकानदार वापसी में 100 के 2 नोटों की जगह पर 500 के 2 नोट उसने दिशा की ओर बढ़ा दिए। दिशा ने जब ये देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी और चुपचाप उसने दोनों नोटों को जल्दी से परस में डाला और वहाँ से तेज़ी से निकल गई। घर पहुंचकर वो अपने आप पर खुश हो रही थी और सोचने लगी, देखा मैं कहती थी ना कि कुछ नहीं होता ये सब। खैर, अगली शाम उन्हें जाना था तो समय से स्टेशन वो लोग निकल गए। पूरी रात का ट्रेन का सफ़र उन्हें तय करना था। तो मोहन ने दिशा और दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद आराम करने को बोल दिया। स्वयं वो दोनों बैगों की देखभाल करने के लिए जाग रहा था। ये कहकर वो मोबाइल फ़ोन पर लग गया। तकरीबन 2 बजे के करीब दिशा उठी और बोली कि अब आप आराम कीजिए, सफ़र 2 घंटे का ही बचा है, अब मैं जाग लूँगी। ये ठीक है कहकर मोहन सो गया। ना जाने कब दोनों बच्चों को थपथपाते हुए दिशा की भी आंख लग गई। अचानक से ट्रेन के झटके से चलने की आवाज़ से वो चौंक कर उठी तो उसने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़कर स्टेशन छोड़ रही थी। अचानक से दिशा की नज़र बाहर एक व्यक्ति की ओर गई। उसने देखा उसके पास बिल्कुल वैसा ही बैग था जैसा उसके पास था, जिसमें वो अपने माता पिता, अपने भाई भाभी के बच्चों के लिए कपड़े उपहार लेकर जा रही थी। अचानक से उसने घबराहट में अपने सीट के नीचे देखा तो वो सोचने लगी, अरे ये तो मेरा बैग है। तो जब तक दिशा अपने पति को आवाज़ लगाकर बोलती तब तक बाहर खिड़की से वो व्यक्ति ओझल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चलती ट्रेन का चेन खींचे या चीखे चिल्लाए, क्या करे, कैसे उस चोर को पकड़े। ट्रेन लगातार रफ्तार पकड़ चुकी थी और दिशा फूट फूट कर रोने लगी।
तो मोहन ने भी उठकर उसे चुप करवाया। ट्रेन की चेन खींची मगर उस चोर का कहीं पता नहीं लगा। दिशा बैग और उसमें रखे सामान का हिसाब किताब लगा रही थी। तकरीबन 10,000 रुपयों का नुकसान हो गया था। तभी एक यात्री दिशा को सांत्वना देने के लिए बोला कि बहन जी, बुरा करने वालों का कभी भला नहीं होता और ऐसे करने वालों का 10 गुना नुकसान होता है। तभी मोहन का मोबाइल फ़ोन एक बार फिर से बजा, जिस पर गाना था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। और अब दिशा को उस दुकानदार का चेहरा नजर आ रहा था और ईश्वर की वो चेतावनी जिसका अक्सर वो परिहास किया करती थी, मगर आज तो उसी का ही परिहास बनकर रह गया था। साथ संगत जी, एक गांव में किसान रहता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। उस समय उसके बेटे की उम्र 10 साल थी। तो किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसे दूसरी पत्नी से भी एक बेटा हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मौत हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था, जब वो शादी योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मौत हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़े भाई ने आसपास के डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खर्चा भी बहुत हो रहा था। तो एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और इसको संपत्ति में से हिस्सा भी नहीं देना होगा। तब उसकी पत्नी ने बोला, क्यों ना किसी डॉक्टर से बात करके इसे जहर दे दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा कि ये बीमार था। सोचेंगे लोग कि बीमारी से उसकी मौत हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक डॉक्टर से बात की कि आप फीस बताओ, ऐसा करना कि मेरे छोटे भाई को जो बीमार है दवा के बहाने जहर दे देना। डॉक्टर ने उसकी बात मानी और लड़के को जहर दे दिया। लड़का मर गया। तो उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि उनके रास्ते का कांटा निकल गया। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों के बाद किसान के बड़े बेटे की पत्नी को बेटा हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े लाड प्यार से बच्चे को पाला। कुछ ही सालों में बच्चा जवान हो गया और उन्होंने बेटे की शादी भी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद अचानक उनका लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने इलाज के लिए बहुत डॉक्टर से परामर्श किया, जिसने जितना पैसा मांगा सब दिया ताकि उनका बेटा ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि अस्थि पंजर ही बचे रहे थे। एक दिन लड़के को चारपाई पर उसने लिटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने बेटे की ये दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था। तभी लड़का पिता से बोला, भाई अपना सारा हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी करो। ये सुनकर पिता ने सोचा, मेरे बेटे का दिमाग शायद काम नहीं कर रहा। बीमारी की वजह से ये मुझे अपना पिता नहीं भाई समझ रहा है। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलवा कर मारा था। जिस पैसों के लिए आपने मुझे मरवाया था, मेरे इलाज के लिए वो आपकी आधी संपत्ति बिक चुकी है। आपकी शेष है, अब हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया। जो मैंने किया वो मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारे को जिंदा जलाया जाएगा। साथ संगत जी, उस समय की बात है जिस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जलाया जाता था। तब वो लड़का बोला, वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 सालों बाद वो भी मर गया था। तब वो लड़का बोला, ये जो मेरी पत्नी है ये वही दुष्ट डॉक्टर है, आज मेरी पत्नी के रूप में ये आई है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। साथ संगत जी, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटना पड़ता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।